चंद्रयान 3 बुधवार को चांद पर सफल लैंडिंग कर चुका है। जब से चंद्रयान चांद की कक्षा में पहुंचा था तभी से लगातार कई वीडियो सामने आ चुके हैं। आज इसरो ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें 140 करोड़ भारतवासियों का अभिमान प्रज्ञान रोवर चांद पर चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये वीडियो ठीक उस समय का है जब रोवर लैंडर विक्रम से बाहर आया। वहीं कल इसरो ने एक और वीडियो ट्वीट किया था जो कि चंद्रयान के चांद पर लैंडिंग से ठीक पहले का वीडियो है। इसमें चांद की सतह और रोवर का एक हिस्सा नजर आ रहा है। इसके अलावा इसरो ने ट्वीट कर आज जानकारी दी है कि प्रज्ञान और विक्रम के सभी पार्ट सही तरीके से काम कर रहे हैं। चांद पर निर्धारित गतिविधियां भी रोवर और लैंडर ने अब शुरू कर दी हैं। तो भारत चांद पर पहुंच चुका है। सारी दुनिया भारत की इस उपलब्धि के लिए तारीफ के साथ साथ बधाइयां दे रही है। एक और चांद पर पहुंचे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर लगातार अपने काम में जुटे हैं, तो वहीं साथ ही चांद की बेहतरीन तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। और आज पहली बार चंद्रयान के रोवर के मून वॉक का वीडियो भी सामने आया जिसे इसरो ने शेयर किया। प्रज्ञान के चांद पर उतरने का ये पहला वीडियो है। चांद पर प्रज्ञान का मून वॉक। जब चांद पर छपा अशोक स्तंभ। चांद की सतह पर भारत कैसे अपनी छाप छोड़ रहा है, कैसे शान से तिरंगा चांद पर मौजूद है और कैसे एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। विक्रम लैंडर का रोवर प्रज्ञान जब चांद पर पहली बार उतरा, ये वीडियो ठीक उसी वक्त का है जिसे इसरो ने शेयर किया। और ये इतना खास है कि यकीन मानिए 30 सेकंड के इस वीडियो के एक एक पल को देखकर आप और भी ज्यादा गौरवान्वित होते जाएंगे। वीडियो ट्वीट करते हुए इसरो ने लिखा कि ऐसे प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर पहुंचा। विक्रम लैंडर के कैमरे से लिए गए इस वीडियो में प्रज्ञान नजर आता है जिसका सोलर पैनल भी खुला हुआ है। फिर धीरे धीरे रोवर लैंडर के रैंप से चांद की सतह पर उतरने लगता है। खास बात यह है कि इस वीडियो में प्रज्ञान पर लगा तिरंगा भी साफ दिख रहा है। साथ ही इसके पहिए पर इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ भी देखा जा सकता है, जो जैसे ही चांद की सतह पर उतरता है तो उसकी छाप चांद की मिट्टी पर नजर आती है। वीडियो में लैंडर और प्रज्ञान की परछाई भी देखी जा सकती है। और आखिर में वो पल भी आता है जब पहली बार चांद की जमीन पर भारत की छाप देखी जा सकती है। रोवर रैंप से उतरकर अपने मून वॉक की शुरुआत करता है। चंद्रमा की जमीन पर 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर के उतरते ही भारत के कदम चांद पर पहुंच चुके थे। भारत एक नया इतिहास लिख चुका था। लेकिन इसके बाद भी एक खास चीज होना बाकी थी, यानी लैंडर से रोवर का बाहर आना अभी बाकी था। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों को कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान एक क्षण ऐसा भी आया जब भारत के एंटेनास की नजर से ये लैंडर दूर हो चुका था। लेकिन उसके लिए इन अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की मदद ली गई, इंतजार किया गया और उसके बाद वो क्षण भी आया जब लैंडर से रैंप बाहर निकला और उससे बाहर निकला प्रज्ञान रोवर। ये रोवर जिसका बाहर निकलना एक्सपेरिमेंट्स जो चंद्रयान 3 के साथ वहां होने हैं उनके लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही सही, इसने एक बेहद खास चीज की। इसके पहियों के अंदर इसरो का निशान और साथ ही भारत का राज चिन्ह अंकित है। इसलिए ये रोवर जैसे ही रैंप से नीचे उतरा, इसने चांद की जमीन को छुआ और जैसे ही ये आगे बढ़ा, इसने चांद की जमीन के ऊपर इसरो का निशान और साथ ही भारत का राज चिन्ह अंकित कर दिया। प्रज्ञान रोवर लैंडिंग के कुछ घंटों बाद बाहर निकलकर चांद की सतह पर पहुंचा था। 6 किलोग्राम का 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर के अंदर मौजूद था और इसके बाहर निकलने के लिए लैंडर के एक साइड पैनल को रैंप की तरह इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान 2 भले ही 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम रहा हो, लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी चांद के चक्कर लगा रहा है और लगातार डेटा भेज रहा है। इसी ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 को स्पॉट कर उसकी तस्वीर खींची जो कि इसरो ने शेयर की। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद से रोवर फिलहाल सतह पर मूव कर रहा है और अपने मिशन को अंजाम दे रहा है। लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब से लेकर 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकली है, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो पा रहा है और अपने मिशन को अंजाम दे रहा है। लगातार तस्वीरें और डिटेल्स भेज रहा है। इससे पहले इसरो ने चंद्रयान की लैंडिंग से ठीक पहले का वीडियो भी कल जारी किया था। ये वीडियो चंद्रयान 3 ने भेजा है। इसमें चांद का खूबसूरत नजारा दिख रहा है। ये वीडियो लैंडिंग से ठीक पहले का है जब लैंडर गति धीमी कर सतह पर उतर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इसी बड़ी खबर पर मैं रुख करना चाहूंगी जी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय का, जो बेंगलुरु में मौजूद है। वो बेंगलुरु जहां पर इसरो का कमांड सेंटर है और वहीं से ये सभी तस्वीरें लगातार हमें मिल रही हैं। प्रणय, आप वहां पर मौजूद हैं। आज इसरो का निशान और राज चिन्ह चांद की धरती पर, चांद की भूमि पर हमें दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या कुछ और होने वाला है इस पूरे मिशन में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये भी बता दूं शोभना कि चांद के पास चूंकि वातावरण नहीं है, इसलिए बहुत लंबे समय तक भारत का ये राज चिन्ह और इसरो का ये निशान चंद्रमा की जमीन के ऊपर अंकित रहेगा। जहां तक मिशन का सवाल है, रविवार को जो प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है, उसके ऊपर जो लगा हुआ सेंसर है, जो पेलोड है शेप, उसको ऑन किया जाना है। साथ ही अभी जो रोवर है उसका मूवमेंट आगे तक होना है। साथ ही इसके जो लेजर एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अभी होना बाकी हैं। बहुत सारी चीजें जो संयंत्र इसके अंदर ऑन किए गए थे, बैटरीज चार्जिंग के बाद उन्हें एक एक करके उन एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया जाएगा। करीब 14 दिन का ये पूरा मिशन होना है। लेकिन अभी भी जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, इसरो के जो विज्ञान तपस्वी हैं, उनकी मेहनत और उनकी जो तपस्या है वो फिलहाल कम नहीं हुई है। क्योंकि देश ने भले ही इस बात का जश्न मना लिया हो, लेकिन अभी तक आने वाले 14 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर तमाम सेंसर्स का ठीक से काम करते रहना बहुत जरूरी है। वो जो कम्युनिकेशन लिंक बना हुआ है जिसके जरिए हम ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, उस कम्युनिकेशन लिंक का बने रहना जरूरी है। उस लैंडर का अपनी पोजीशन के ऊपर ठीक तरीके से खड़ा रहना जरूरी है। साथ ही रोवर का भी किसी बाधा में अटकना या भटकना न हो पाए, यह भी बहुत जरूरी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर फिलहाल नजर बनी हुई है कि कहीं कोई भी चीज गड़बड़ाए नहीं, और 14 दिन तक ये पूरा जो मिशन है वो पूरी कामयाबी के साथ चंद्रमा की सतह के ऊपर पूरा एक दिन और धरती का जो 14 दिन का पूरा मिशन लाइफ है वो कंप्लीट कर पाए। हालांकि तैयारियों का जहां तक सवाल है शोभना, मैं आपको बता दूं कि इसरो के वैज्ञानिकों की तैयारी तो इस चीज को लेकर भी, इस मिशन को लेकर, कि जब चंद्रमा पर अगली सुबह होगी, यानी 15 दिन बाद, जब इस मिशन लाइफ खत्म होने के बाद 15 दिन बाद नया सवेरा होगा, तब भी उम्मीद की जा रही है कि चंद्रयान 3 अपने सेंसर्स के साथ एक बार फिर नया डेटा भेज सके। जी बिल्कुल। और प्रणय, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो पहुंचने वाले हैं, वहां वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। उसको लेकर क्या तैयारियां आप देख रहे हैं वहां कमांड सेंटर में? क्या कार्यक्रम रहेगा मोदी? देखिए, काफी खास तैयारियां की गई हैं। देखिए जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको अच्छी तरीके से पता है, जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जब लैंडिंग हो रही थी उस समय वो जोहानिसबर्ग में मौजूद थे। उसके बाद वो ग्रीस गए, लेकिन वहां से जब वतन वापसी वो करेंगे तो सबसे पहले बेंगलुरु के अंदर ही उतरेंगे। और यहाँ जो उनका कार्यक्रम है, यहाँ पर उनकी अगवानी के लिए बहुत सारे लोग जुट रहे हैं, क्योंकि ये भारत की उपलब्धि का जश्न है, इसलिए बहुत सारे लोग उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे इस ट्रैक जाएंगे, वो इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर, जहां से मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स लगातार निगरानी कर रहा है चंद्रयान 3 की। उसके बाद वो इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे। खास तौर पर जो चंद्रयान 3 की जो मिशन टीम है उससे उनकी मुलाकात होगी। साथ ही कई डेमोन्स्ट्रेशंस जो क्षमता के हैं उसके संभव है कि जो रोवर का मूवमेंट है वो भी उन्हें करके दिखाया जाए। जो क्षमता है, चूंकि लाइव फीड मिल रही है चंद्रयान 3 का लैंडर, उससे मिलने वाली तस्वीरें, रोवर की तस्वीरें लगातार हासिल हो रही हैं मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स को, मिशन कंट्रोल रूम को, तो वो प्रधानमंत्री को दिखाया जाएगा। यहाँ वैज्ञानिकों को वो कुछ देर उनसे इसका संवाद भी करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से वापस लौट जाएंगे। कहा जा सकता है कि महज 2.5 घंटे का प्रधानमंत्री का यह पूरा कार्यक्रम है, जिसके अंदर उनका जो विशेष आयोजन है वो महत्वपूर्ण तौर पर वैज्ञानिकों से बातचीत करनी है, रूबरू बातचीत उनकी होनी है, जिसका ऐलान उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं जल्द ही आपसे रूबरू होकर आमने सामने भी मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, और हौसला अफजाई भी, इतनी बड़ी सफलता जो इसरो के वैज्ञानिकों को मिली है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना बेहद खास होगा उन वैज्ञानिकों के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय इस पूरे अपडेट के लिए। कल सुबह फिर एक बार आपका रुख करेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। जी न्यूज़।